हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, नानी के आगे ननिहाल की बातें, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा। यानी कि नानी के आगे ननिहाल की बातें, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। अधिकारी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना, ये तो नहीं होगा। देखिए, अधिक ज्ञानवान के आगे अपनी ज्ञान की शेखी बखाड़ना, या नानी के पास जाकर अपने पिता के घर वालों की शिकायत करना, तो ये तो वैसी बात नहीं होगा। सूर्य को दीपक दिखाने का प्रयत्न करना। देखिए, सूर्य को दीपक दिखाने का प्रयत्न करना या फिर ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रहा है, इनमें से एक होगा। नानी के आगे ननिहाल की बातें, देखिए इसका मतलब होगा अधिक ज्ञानवान के आगे अपनी ज्ञान की शेखी बखाड़ना। यानी कि जिसको ज्ञान ऑलरेडी बहुत है, उसके आगे अपन खुद के ज्ञान की शेखी बखाड़ते हैं, उसके लिए मुहावरा काम में लिया जाता है। नानी के आगे ननिहाल की बातें करना, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। मुसीबत देखकर घबरा जाना, मुसीबत देखकर घबरा जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दांतों तले अंगुली दबाना, ये तो नहीं होगा। नाक पर धब्बा लगना, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से आपको बताना है। मुसीबत देखकर घबरा जाना, देखिए 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। मुसीबत देखकर घबरा जाना यानी कि नानी याद आना। अपन बोलते हैं ना कि नानी याद आ गई, यानी कि मुसीबत देखकर वो घबरा गया, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ, देखिए बाधा डालना पूछा है, इसका मतलब बरस पड़ना नहीं होगा। दांतों में जीभ होना, ये भी नहीं होगा। पाला झड़ना और रोड़ा अटकाना, देखिए रोड़ा अटकाना यानी कि बाधा डालना। कोई भी काम करते हैं उसके बीच में अगर अपन रोड़ा अटका देते हैं, यानी कि उसमें अपन बाधा डाल देते हैं, तो वो कार्य सफल नहीं हो पाता। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, रोड़ा अटकाना। खेह खाना मुहावरे का अर्थ क्या है। खेह खाना, खेह खाना मुहावरे का अर्थ क्या है। आसान समझना, अनुभवी चालाक होना, खाने का लालची होना, या बुरी दशा में रहना। खेह खाने का मतलब क्या होता है, आसान समझना नहीं होगा। खाने का लालची होना, ये भी नहीं होगा। खेह खाना मुहावरे का अर्थ कौन सा होगा आपका, बुरी दशा में रहना। जो भी बुरी दशा में रहता है उसके लिए अपन काम में लेते हैं कि खेह खाना। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प आपको चुनना है। मुहावरों के प्रयोग से बने जो वाक्य हैं उनमें से सही विकल्प इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। वह अपनी माँ की आंख का चांद है, वह अपनी माँ की आंख का चांद है। तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, या उसकी मेहनत और पानी गिर गया। देखिए गिर गया नहीं होगा, ठीक है। तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया, ये भी नहीं होगा। और वह अपनी माँ की आंख का चांद है, ये भी नहीं होगा। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, वाक्य प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो ये मुहावरा बिल्कुल सही होगा। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है, ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अपन शब्द शुद्धि से रिलेटेड बात करते हैं। सही शब्द शुद्धि का आपको चुनाव करना है। युधिष्ठिर, युधिष्ठर, युधिष्ठर, या फिर युधिष्ठर। देखिए 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। युधिष्ठिर शब्द सही तरीके से कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। देखिए यू छोटा आता है, सभी में दे रखा है, उसके बाद में धी आता है, तो धी इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, तो ऑप्शन डी तो वैसे भी गलत हो जाएगा। और देखिए युधिष्ठिर होता है, ठीक है। युधिष्ठर या फिर टिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है, ठीक है। इसमें क्या आता है आपका, ठे आता है। टैवर का जो दूसरा वर्ण है वो आता है इसके अंतर्गत, तो युधिष्ठिर होता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का आपको चुनाव करना है। विभत्स या विभत्स, विभत्स या फिर विभित्स। देखिए विभित्स में भी छोटी है और इसमें भी बड़ी है। इसमें वी छोटी है, भत्स है, इसमें वी बड़ी है और भत्स है। जो विभित्स शब्द है वो किस तरीके से सही लिखा जाता है ये आपको बताना है। शब्द आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन शब्द शुद्धि देखी है नहीं ये पता नहीं। देखिए क्या होता है, ये विभित्स नहीं होता, ये क्या होता है, विभत्स होता है। और विभत्स में भी छोटी वाला नहीं होता, बड़ी वाला होता है। बड़ी वी और भत्स, ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सही शब्द शुद्धि का आपको चुनाव करना है। सुश्रूषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये शब्द। सुश्रूषा शब्द शब्द शुद्धि की दृष्टि से किस तरीके से सही लिखा जाता है। सुश्रूषा, इसमें देखिए तालव्य सा आता है, या दंत्य सा आता है, या फिर ये मूर्धन्य सा आता है, कौन सा आता है।
देखिए प्रथम बार जो इसमें से आता है वो कौन सा आता है, तालव्य सा आता है। तालव्य से यानी कि शंकर वाला से, और शंकर वाला से कौन सा होता है आपका, पहला सा होता है। इसका मतलब से आ जाएगा। अब से में भी जो मात्रा आएगी वो छोटे ऊ की आएगी या फिर बड़े ऊ की आएगी, तो सभी में आपके छोटे ऊ की मात्रा दे रखी है। इसका मतलब ये दोनों और ये तीनों ऑप्शन ही कैंसिल हो जाएंगे। तालव्य सा आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है। इसका मतलब शुश्रूषा जो आपको ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना, शुश्रूषा और लास्ट में जो सा आता है वो भी कौन सा आता है आपका, मूर्धन्य सा आता है। ठीक है, शुश्रूषा ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए आपको प्रतिवादी शब्द है उसका चयन करना है। प्रतिवादी, प्रतिवादी दी बड़ी है ती छोटी है, इसमें ती बड़ी है दी छोटी है, इसमें ती बड़ी और दी बड़ी, इसमें ती छोटी है और दी छोटी है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। प्रतिवादी शब्द है वो शब्द शुद्धि की दृष्टि से किस तरीके से सही लिखा जाता है आपको बताना है। प्रतिवादी, देखिए प्रतिवादी जब भी अपन लिखते हैं तो इसके अंतर्गत ती जो है वो तो छोटी आती है और जो दी है वो क्या आती है, इसमें बड़ी आती है। यानी प्रतिवादी इस तरीके से सही लिखा जाता है और ये आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला आपको दे रखा है किराया। वही आपको शुद्ध शब्द बताना है। किराया इस तरीके से लिखते हैं या फिर कच्छप और किस्मत या फिर कीर्तिमान। तो ये तो मेरे ख्याल से आप सभी कर देंगे। देखिए किराए में की छोटी आती है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। कच्छप भी गलत है और किस्मत ये गलत है, इसमें ये मूर्धन्य से नहीं आता, दंत्य से आता है। कीर्तिमान बिल्कुल सही है। ठीक है, कीर्तिमान में की बड़ी आती है, ती आती है और ती के ऊपर जो रह है ऊपर वाला वो आता है आधा, और बाद में माँ न। कीर्तिमान शब्द शुद्धि की दृष्टि से बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आपको सामासिक पद आपको दिया गया है चवन्नी। चवन्नी में आपको बताना है कि कौन सा समास है। चवन्नी शब्द में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है, क्रमधारी है, द्विगु है या फिर अव्ययभाव है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्रमधारी समास तो नहीं होगा। आपको पहले बता दूं कि अव्ययभाव समास भी नहीं होगा। ठीक है, पहला पद इसमें अव्यय नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में से आपको बताना है। देखिए चवन्नी पहला पद क्या है, इसके अंतर्गत संख्यावाची है चवन्नी। ठीक है, तो चवन्नी इसमें पहला पद जो संख्यावाची दे रखा है और आपको पता है कि पहला पद जो संख्यावाची होता है वो कौन से समास में होता है, आपका द्विगु समास में होता है। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है सघर्षी व्यंजन कौन सा है। सघर्षी व्यंजन कौन सा है, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो जो वर्ण विचार से रिलेटेड प्रोवाइड करवाया था उसमें वर्ण विचार उच्चारण स्थान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपन वहाँ पर कवर किए थे। तो वो वीडियो एक बार जरूर देखना। ठीक है, चैनल को विजिट करके आप उसको देख सकते हैं, वरना उसकी लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। देखिए सघर्षी व्यंजन कौन सा होता है। सघर्षी व्यंजन मैंने आपको बताया था चैवर्ग के व्यंजन होते हैं और चैवर्ग में इसमें आपको कौन सा दे रखा है, देखिए च दे रखा है। ठीक है, लह ये भी नहीं होगा, स भी नहीं होगा, क भी नहीं होगा। सघर्षी व्यंजन आपको कौन सा हो जाएगा, च हो जाएगा और ऑप्शन आपको जो सी दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको देगा सदैव। सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है, देखिए संधि से रिलेटेड भी मैं आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। संधि से रिलेटेड जो मैंने आपको वीडियो बताया था उसमें स्वर संधि का एक भेद आया था। स्वर संधि का एक भेद आया था अपने वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में मैंने आपको बताया था कि जो शिरोरेखा होती है उसके ऊपर दो मात्रा कौन सी संधि के अंतर्गत आती हैं, वृद्धि संधि में आती हैं। और गुण संधि में मैंने आपको बताया था एक मात्रा ऊपर आती है। क्यों, क्योंकि ए ओ अर बनता है तो ए और ओ के अंतर्गत ऊपर एक मात्रा आती है, इसलिए वो तो गुण संधि का हो गया। और वृद्धि संधि के अंतर्गत आई और औ का निर्माण होता है, तो आई और औ की जो मात्राएं होती हैं वो दो मात्रा आती है शिरोरेखा के ऊपर, तो दो मात्रा आपको सदैव में दे रखी है। इसका मतलब ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। कुछ अपवाद है, अपवाद को छोड़कर ये जो नियम है वो ऑलमोस्ट सभी उदाहरण में आपके लागू होते हैं। तो वृद्धि स्वर संधि क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है। देखिए छंद शास्त्र का दूसरा नाम आपसे पूछा है, तो छंद शास्त्र का दूसरा नाम कौन सा आपका, पिंगल शास्त्र है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम यानी कि कार्य, और जहाँ पर कार्य का होना या फिर करना पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अपन क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया आपको ऑप्शन थर्ड में दे रखी है, इसलिए ऑप्शन जो गए है वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। काम का नाम बताने वाला जो शब्द होता है उसको क्रिया बोलते हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। नीलांबर जो शब्द है उसमें कौन सा समास है ये आपको बताना है। नीलांबर शब्द में देखिए नीलांबर शब्द में तत्पुरुष और द्वंद्व समास ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। बहुव्रीहि और क्रमधारय समास में से आपको बताना है नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तो कुछ स्टूडेंट बहुव्रीहि समास में कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए बहुव्रीहि समास इसमें नहीं है। नीलांबर शब्द में आपका कौन सा समास हो जाएगा, क्रमधारय समास का ये उदाहरण है। और ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो आपको उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है अंधों में काना राजा, इसका मतलब क्या है। अंधों में काना राजा ये एक आपका मुहावरा है
और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना या फिर अल्पज्ञ की पूजा। एक आंख वाला तो बिल्कुल ये तो नहीं होगा, और काने में राजा बनाना तो ये भी नहीं होगा। देखिए अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा का मतलब क्या है? देखिए सभी मूर्ख हैं, सभी अज्ञानी हैं, लेकिन अंधों में काना राजा यानी कि सभी मूर्ख हैं लेकिन थोड़ा सा जो ज्ञान किसी होता है ना, वो अंधों में काना राजा होता है। यानी कि सभी मूर्ख हैं, मूर्ख व्यक्तियों में अगर थोड़ा सा भी ज्ञान किसी को है तो वही उन मूर्खों में क्या हो जाता है? ज्ञानी हो जाता है। तो अज्ञानियों में अल्पज्ञों की मान्यता होना, ये क्या हो जाएगा? आपको यहाँ पर उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। ऑप्शन जो फर्स्ट आपको दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देशगत में कौन सा समास है? देशगत में कौन सा समास है? समासिक पद आपको दे रखा है देशगत, और देखिए इसमें तत्पुरुष समास है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन तत्पुरुष समास का भी कौन सा भेद है ये आपको बताना है। कर्म तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, या फिर अपादान तत्पुरुष है। देखिए देशगत यानी कि देश को गत, और को जो कारक विभक्ति है वो आपके कौन सी में आती है? कर्म तत्पुरुष में आती है। ठीक है, कर्म कर्ता ने कर्म को, देश को गत। ठीक है, तो ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए मैं झूठे से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? मैं झूठे से घृणा करता हूँ, मैं झूठे से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में कारक कौन सा प्रयोग हुआ है? यानी कि कौन से कारक की विभक्ति प्रयोग हुई है वो आपको बताना है। अपादान है, संबंध है, करण है, या फिर कर्म है। देखिए मैं झूठे से घृणा करता हूँ। ठीक है, अब से यहाँ पर कोई भी अलग होने का अर्थ यहाँ पर आपको नहीं दिया गया। ठीक है, अलग होने का अर्थ आता है अपादान में, इसके अलावा से कहाँ पर आता है? करण में आता है। ठीक है, इसका मतलब अपादान तो है नहीं, और आपको दूसरा कौन सा दे रखा है? करण दे रखा है, क्योंकि संबंध में तो काके की रारेरी नानी नहीं आता है, वो आपको यहाँ पर दे नहीं रखा, और कर्म के अंतर्गत को आता है और वो भी आपको यहाँ पर नहीं दे रखा है, केवल एक से दे रखा है। मैं झूठे से घृणा करता हूँ, अब से दो में आता है अपादान में, यहाँ पर अलग होने के अर्थ में आता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं दे रखा है। करण कारक विभक्ति यहाँ पर आपको दे रखी है, इसलिए ऑप्शन आपको जो सी दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से बना होता है? जो आपका प्रत्यय शब्द है वो कितने शब्दों से बना है? तो प्रत्यय शब्द में प्रतिधन अय, प्रतिधन अय ये दो शब्दों से मिलकर आपका बना है, इसलिए आपको जो 4 है वो गलत है, 3 है वो गलत है, और दो शब्दों से मिलकर बना है प्रतिधन अय प्रत्यय शब्द। ठीक है, तो ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ये आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय जरूर देना, और आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमसे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।